साथियों, इस समय खेतों में फसलों की कटाई का काम जोरों से चल रहा है और मैं खुद गेहूं की कटाई के काम में व्यस्त हूं और इसी वजह से मैं आपको रेगुलरली अपडेट नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूं। और साथियों, उत्तर भारत में जैसी आशंका थी उसके हिसाब से आंधी बारिश की गतिविधियां काफी कम हुई हैं, जो कि खेती किसानी के लिए तो काफी अच्छी बात है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्रों सहित राजस्थान में कल तेज आंधी और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई और बरसात की कुछ गतिविधियां मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत सहित पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिली हैं। हालांकि उत्तर भारत में गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है, लेकिन 2 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर पहुंच रहा है और उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों सहित मैदानी क्षेत्रों में मौसम सक्रिय हो सकता है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करें आज यानी कि 31 मार्च की, तो पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी हो सकती है और कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में इस समय दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक वाले पैचेस बनना शुरू हो चुके हैं और यही पैच आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी देखने को मिल सकती हैं, जहां पर गरज चमक के साथ छिटपुट इलाकों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना है। लेकिन सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और विदर्भ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 1-2 स्थानों पर ओले भी गिरने की संभावना बनी हुई है और तेलंगाना सहित मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा तथा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि केरल में गतिविधियां कुछ ज्यादा हो सकती हैं, जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 1 अप्रैल की मौसम की। तो साथियों, 1 अप्रैल को भी पहाड़ों पर गतिविधियां जारी रहेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ एक इलाकों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात रीजन सहित मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। और बिहार में भी कुछ एक स्थानों पर मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और केरल और कोस्टल कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं। अब बात करते हैं 2 अप्रैल के मौसम की। तो साथियों, 2 अप्रैल को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल तक मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा, लेकिन आंशिक बादल कहीं कहीं पर आते जाते रहेंगे और उत्तर से आने वाली शुष्क हवाओं के साथ साथ यहाँ पर तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के
कुछ जिलों जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में बादल बनना शुरू होंगे और कहीं-कहीं पर गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ सहित विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी कुछ एक स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और अब बात करते हैं 3 अप्रैल के मौसम की। तो साथियों, 3 अप्रैल से एक बार फिर से उत्तर भारत में गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है और कुछ गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो सकती हैं और गरज के साथ कुछ एक इलाकों में छुटपुट बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा, लेकिन आंशिक बादल आते जाते रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लगभग सभी स्थानों सहित विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना नजर आ रही है। और सौराष्ट्र, कच्छ सहित गुजरात रीजन्स और कोकण, गोवा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।